सुरेंद्र सोलंकी जी, एक जो बात जो साक्षी मलिक ने कही है कि जिस दिन वो गंगा में मेडल बहाने गए थे उस दिन एक तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति बजरंग पूनिया से मिलता है और 7 बजे तक उसने रोक के रखा बजरंग पूनिया को, और वो कह रहे हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर हम गंगा में मेडल बहाते तो वहां हिंसा भी हो सकती थी। क्या हुआ था, कौन था वो शख्स? देखिए, वो उस तरह का संशय हम लोगों के बीच में किसी तरीके का वो नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि जब ये लोग अमित शाह जी से मिलके आए तो उस दिन इन्होंने जो मीडिया के माध्यम से पता लगा वो बात इनको खुद खापो के लोगों को, किसान संगठन के लोगों को, या जो लोग इनके साथ जुड़े थे उनको खुद बतानी चाहिए थी। सिर्फ इस बात का थोड़ा सा मन में, हर व्यक्ति के मन में है, लेकिन इस बात से ये कहीं प्रेरित नहीं होता या ये साबित नहीं होता कि हम इनके साथ नहीं है। हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। हमारे परिवार के बच्चे हैं, जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम इनके साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे, उसमें कहीं नहीं। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर लोगों में थोड़ी नाराजगी थी कि जो बात मीडिया के माध्यम से आई, और खुद बजरंग पूनिया जब सोनीपत मुडलाना पंचायत में गए तो वहां पर भी उन्होंने उस चीज का जिक्र नहीं किया, तो वो एक लोगों में थोड़ा संशय था। लेकिन हमारी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इन बच्चों के साथ हमारा, मैंने पहले भी कहा, इन बच्चों को भी कई बार कहा, हमारा शुरू दिन से स्टैंड क्लियर है कि हमारी लड़ाई फेडरेशन की नहीं थी, खापों की। फेडरेशन की लड़ाई खिलाड़ियों की हो सकती है, हमारी लड़ाई थी कि हमारी बच्चियों के साथ जिस तरीके से यौन शोषण की घटना हुई, जो अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम आज भी उसी स्टैंड पर क्लियर हैं। और एक बात का हमें जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं शुरू दिन से कहा कि हमारा आंदोलन कभी सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से सरकार की भूमिका रही, 50 दिन का समय बृजभूषण जैसे व्यक्ति को दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि नाबालिग बच्ची के परिवार ने बयान दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर था, दबाव था, और जिसके कारण दबाव में उन्होंने बयान बदले। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बदलने के बाद ये नहीं कहेगा कि दबाव था, लेकिन जो पहला इंटरव्यू उनका जब आया था तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, किस तरीके का दबाव मेरे ऊपर। हाँ, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट तय करेगा कि पॉक्सो एक्ट में मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। भले ही दिल्ली पुलिस ने दे दिया है अपना क्लोजर रिपोर्ट, लेकिन अभी कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। देखिए, मेरा सवाल कोर्ट के खिलाफ या किसी और के, मेरा सवाल ये है कि 50 दिन की छूट क्यों दी गई? 50 दिन की छूट क्यों दी गई? जब ये मामला था, हमारी सीधी सीधी एक ही मांग थी कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर नहीं, सोलंकी जी, क्या अभी भी यही मांग है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए? क्या आंदोलन एक बार फिर से जन्म लेगा? क्योंकि जंतर मंतर पर आने की बात कही गई थी, इस पर और क्लियरिटी दे दीजिए आप दर्शकों को। देखिए, अभी बातचीत चल रही है और सभी खापों के लोगों की भी बातचीत है, खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत है, और हमारा स्टैंड क्लियर। अगर खिलाड़ी इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, ये फैसला खिलाड़ियों को लेना है। हमारा शुरू दिन से स्टैंड क्लियर है। रही बात, आपने कहा ना कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से 50 दिन का समय दिया गया, और ये तो साबित होता ही है ना कि उसने कोई ना कोई घटना की है, क्योंकि चार्जशीट में जब 3 धाराएं लगी हुई है और पोस्को की धारा तो दबाव में, अगर 50 दिन तक किसी व्यक्ति को छूट दी जाएगी या किसी तरीके से, जिस तरीके से उसका पूरा एक 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, 90 के करीब, सन 1990 में टाडा लग चुकी है, बाहुबली सांसद है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव, जिस तरीके से लोगों को डर था कि जांच को प्रभावित करेगा, उस तरीके से जांच प्रभावित हुई, ये तो सबके सामने है।